नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्यूब या घन के जो विविध टाइप प्रश्न बनते हैं मिसलेनियस, उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले दो भाग में, जिसमें से पहले भाग में मैंने क्यूब या घन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको खूब अच्छे तरीके से और डिटेल में मैंने बताया था, और दूसरे भाग में मैंने जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं एक निर्देश दे देता है, उसी निर्देश पे लगभग 5 से 6 प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको हल करा दिया था। इस भाग में जो छोटे छोटे सिंगल क्वेश्चन बनते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो पिछला टाइप मैंने बताया था पिछले भाग में, उसमें घन की सभी सतह एक ही रंग से रंगी होती थी। अब इसमें घन की सभी अलग अलग सतहें अलग अलग रंग से होंगी, या कुछ सतहें वो छोड़ देगा, नहीं रंगेगा, या कुछ और जो वहां पे प्रश्न नहीं पूछा गया है वो सारे जो छूटे हुए प्रश्न हैं वो मैं आपको यहाँ पे हल करवाऊंगा, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको मैं ये कोशिश करूंगा, देखिए इसका एक तो फार्मूला बेस्ड होता है कि आप फार्मूले के आधार पे आप इसे हल कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका और भी है कि अगर आपको फार्मूला न याद हो तब आप कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे, मैं वो भी तरीका आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहला प्रश्न दिया है, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, तो कितने घनों के किसी फलक पर कोई रंग नहीं है, आपको ये बताना है। ये सन 2012 में डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये प्रश्न आ गया है, एसएससी के पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या किया है, पिछले भाग में जब हमने बताया था तो घन की सभी सतहों को एक ही रंग से रंगता था, या लाल से रंग दे रहा है या किसी नीले से रंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि घन के दो विपरीत सतहों को, दो विपरीत सतह को लाल रंग से, दो विपरीत सतह को हरे रंग से, और शेष दो विपरीत सतह को काले रंग से रंग दे रहा है। लेकिन एक चीज है कि रंगा सभी सतह को है, और कह रहे हैं फिर उसको 1 इंच के छोटे घन में काट दिया जा रहा है, तो कितने घनों के किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है। इसका मतलब है कि आपसे रंगहीन घनों की, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, रंगहीन घन कहते हैं इनर क्यूब को। रंगहीन घनों की संख्या, इसका फार्मूला देखिए है n-2 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए n आ गया। n मैंने आपको पहले ही बता रखा था, फिर बता दे रहा हूं कि n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दे दीजिए। तो देखिए बड़े घन की भुजा यहाँ पे 4 इंच है, और छोटे घन की भुजा यहाँ पे 1 इंच है, तो इसको जब भाग देंगे तो n आपका कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो रंगहीन घनों की संख्या, इसका फार्मूला होता है n-2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे n कितना है, 4, तो 4 - 2 का क्यूब, इसका मतलब होता है कि 4 - 2 यानी 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब ये है, आपसे जो पूछ रहा है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं होगा, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ गई, 8 घन। और देखिए आपके ऑप्शन में तीसरा वाला ऑप्शन 8 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो फार्मूले से मैंने बताया, अगर बाय द वे आपको ये फार्मूला ना याद हो तो आप कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को।
तो मैंने पिछले भाग में बताया था कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर यानी आप कोई भी एक घन बना लीजिए। मान लीजिए कि आपने ये घन बना लिया, मान लीजिए कि ये एक घन बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बड़े ये 4 इंच का घन बना हुआ है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई मान लीजिए कि 4 इंच है। अब कह रहा है इसे छोटे 1 इंच के छोटे घन में काटना है, तो n कितना आ जाएगा, तो 4 में 1 से भाग देंगे, n 4 आ गया, यानी 4 भाग इसके होने चाहिए, 4 छोटे छोटे भाग यहाँ होने चाहिए। और 4 छोटे भागों में अगर आपको परिवर्तित करना है तो कितनी लाइन खींचनी है, तो जितना n होता है उससे एक लाइन कम, यानी कि आप यहाँ पे 3 लाइन खींच देंगे तो ये 4 भागों में बराबर बराबर बट जाएगा, 1 2 3 4। अब ये 1 1 इंच के 4 भाग में बट गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी खींच दीजिए, इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी खींचना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी खींचना है, यहाँ पे भी, ठीक है। ये आपका बन गया क्यूब। आपने इसको डिवाइड कर दिया सही सही। देखिए पिछले भाग में मैं इसको नहीं बता पाया था रंगहीन घनों की संख्या। इसमें देख लीजिएगा, ये देखिए ये आपका हो गया कॉर्नर, ये आपका कॉर्नर क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, यहां पे देख लीजिए कितने एक सतह पे कितना सेंट्रल क्यूब बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक सतह पे 4 सेंट्रल क्यूब बन रहा है, और आप ये देखिए किसी भी एक कोर पे कितना मिडिल क्यूब बन रहा है। तो आप इधर से करेंगे तो भी यहाँ पे मिडिल क्यूब दो मिडिल क्यूब बन रहा है, इस पे करेंगे तो भी 2 मिडिल क्यूब बन रहा है, यहाँ पे भी 2 मिडिल क्यूब बन रहा है, यहाँ पे भी 2 मिडिल क्यूब बन रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि एक सतह पे कितने सेंट्रल क्यूब हैं मल्टीप्लाइड बाई एक कोर पे कितने मिडिल क्यूब बन रहे हैं, ठीक है। तो एक सतह पे 4 सेंट्रल क्यूब बन रहा है और एक कोर पे 2 मिडिल क्यूब बन रहा है। तो इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना आ जाएगा यही आपके इनर क्यूब या आंतरिक जो कोण होता है, जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता, उसकी संख्या आ जाएगी। तो देखिए एक तो आपका ये फार्मूला है, दूसरा आप कहीं पे भी फिगर फटाफट बना सकते हैं, नहीं कुछ तो ऐसे सिंगल फिगर ऐसे ही बना के बस इसी को बना के आप कर लीजिए कि एक सतह पे 4 सेंट्रल क्यूब आ रहा है और एक कोर पे 2 मिडिल क्यूब आ रहा है। तो 4 और 2 दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 8। और ये जो 8 आएगा ये वो उन घनों की संख्या होगी जिनके किसी भी सतह पे कोई रंग नहीं होगा। तो शायद उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया हो। अभी इस तरीके के कई और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है कि 10 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं। इसे 2 इंच के घनों में काटा गया है। तो बताइए कितने घनों के कम से कम एक सतह अवश्य रंगीन होंगे। इस प्रश्न को देखिए, पढ़ने के बाद आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपसे एक सतह रंगीन घनों की संख्या पूछ रहा है। नहीं, आपसे एक सतह रंगीन घनों की संख्या नहीं पूछ रहा है।
बल्कि आपसे पूछ रहा है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह अवश्य रंगीन होगी। तो इसका अर्थ ये है कि आपसे एक सतह रंगीन घनों की संख्या भी पूछ रहा है। जो एक सतह रंगीन घन है उनका तो एक सतह रंगीन है ही है। जो दो सतह रंगीन है घन उनका भी कम से कम एक सतह तो रंगीन है ही है। और जो तीन सतह रंगीन घनों की संख्या होगी वो भी कम से कम उनका भी एक सतह तो रंगीन है ही है। तो जब आपसे ये प्रश्न पूछे कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह अवश्य रंगीन होगी, तो इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है आपको ये तीनों जोड़ना होगा। एक सतह रंगीन घन, क्योंकि इसका भी तो एक सतह रंगीन होगा ही, प्लस दो सतह रंगीन घन, प्लस तीन सतह रंगीन घन। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है। यानी आपको ये तीनों जोड़ना होगा, क्योंकि जो एक सतह रंगीन घन है उसका भी एक सतह रंगीन है, जो दो सतह रंगीन घन है उसका कम से कम एक सतह तो रंगीन है ही है, और तीन सतह रंगीन घनों की जो संख्या है घन है उनका भी कम से कम एक सतह रंगीन घन है। अब देखिए इन तीनों को आप जब निकालेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको n निकालना है, तो n का मतलब है बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दीजिए। तो बड़े घन की भुजा 10 इंच है, छोटे घन की भुजा 2 इंच है, तो भाग देंगे तो n आपका आ जाएगा 5। अब देखिए एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालेंगे तो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 दो सतह रंगीन घनों की संख्या यानी 12 इंटू n-2 और तीन सतह रंगीन घनों की संख्या 8, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू n-2, n 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 9 54, यानी कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या 54 आ गई। इसी तरह से 12 गुणे n आपका 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 12 तिया 36, यानी कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या 36 आ गई और तीन सतह रंगीन घन 8 तो है ही है। तो अब आपको ये निकालना है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह अवश्य रंगीन होगी। तो इसके लिए आपको एक सतह रंगीन घन प्लस दो सतह रंगीन घन प्लस तीन सतह रंगीन घन इन सबको जोड़ना पड़ेगा। और आप जब इन सबको जोड़ेंगे तो 54 और 36 90 हो गया, और ये 8 और जोड़ेंगे तो 98 आ गया। यानी 98 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह अवश्य रंगीन होगी। और यहाँ देखिए 98 घन आपके सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए अगर आप फिगर से लगाते तो आप कैसे करते, तो आप किसी एक ही सतह बनाइए, पूरा घन ना बना के, चाहे तो आप केवल एक सतह बना के निकालिए। n आपका 5 है, यानी आपको इसको 5 भाग में बांटना है, तो 5 भाग में बांटने के लिए आपको 4 लाइन खींचनी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप देख लीजिए एक किसी भी एक सतह पे कितने सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं,
क्योंकि सेंट्रल क्यूब का ही एक सतह रंगीन होता है। तो देखिए एक सतह पे 9 सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं, एक सतह पे 9 सेंट्रल क्यूब और कुल सतह 6 होते हैं। तो एक पे 9 बन रहा है तो 6 पे कितना बनेगा 54, यानी एक सतह रंगीन घनों की संख्या 54 आ गई। आप देख लीजिए किसी भी एक कोर पे कितना मिडिल क्यूब बन रहा है। ठीक है, ये तो आपका कॉर्नर हो गया, इसको नहीं लेना। कितने मिडिल क्यूब एक कोर पे बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एक कोर पे 3 मिडिल क्यूब बन रहा है, एक कोर पे 3 मिडिल क्यूब। और कुल कोरों की संख्या कितनी होती है घन में, तो घन में कुल 12 कोर होते हैं। तो 12 या 36, यानी 2 सतह रंगीन घनों की संख्या 36 आ गई। और 3 सतह रंगीन घन हमेशा कॉर्नर होता है, कॉर्नर क्यूब, तो इसकी संख्या हमेशा 8 होती है। तो इन्हीं तीनों को आप जोड़ लेंगे तो कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह का एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं। ये किसी भी रंग से रंग दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है। कितने घनों के कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगे। पिछले प्रश्न में आपसे पूछा था कि कम से कम एक सतह अवश्य रंगीन होंगे, और यहाँ पे पूछा है कि कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो एक सतह रंगीन घन है, अब उसको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका केवल एक सतह ही रंगीन होता है। और यहाँ पे पूछा है कि कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो, यानी अब यहाँ पे 2 तरह के घन काउंट होंगे। पहला तो जो 2 सतह रंगीन घन है उनको लिया जाएगा, और दूसरा जो 3 सतह रंगीन घन है उनको भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा, क्योंकि उनके भी कम से कम 2 सतह तो रंगीन होंगे ही होंगे। यानी यहाँ पे अब आपको करना है 2 सतह रंगीन घन प्लस 3 सतह रंगीन घन। दो सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला देखिए 12 इंटू n-2 और 3 सतह रंगीन घन 8। अब देखिए यहाँ पे n निकालेंगे तो बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह पे 6 लिख रखेंगे। तो 12 गुणे n का मतलब 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो 12 चौक 48, यानी 48 घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी और 8 घन ऐसे हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 48, 2 सतह रंगीन घन प्लस 3 सतह रंगीन घन, यानी कि 56 घन। 56 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होगी। और देखिए 56 घन आपके यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को अगर आप फिगर से निकालें तो बस कोई भी एक ऐसे सतह बना लीजिए। और यहाँ पे चूंकि n देखिए 12 में 2 से भाग देंगे 6, 6 घन आ रहा है, यानी एक लाइन कम, यानी 5 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए आपसे 2 सतह रंगीन घन पूछ रहा है, तो ये कॉर्नर को छोड़ दीजिए और दोनों कॉर्नर के बीच में देखिए किसी भी एक कोर पे कितने मिडिल क्यूब बन रहे हैं। तो देखिए एक कोर पे 4 मिडिल क्यूब बन रहा है, और कुल कोर की संख्या कितनी होती है घन में, घन में कुल कोर होते हैं 12। एक कोर पे 4 मिडिल क्यूब, तो 12 कोर पे 12 चौक 48, यानी 48 घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी और 3 सतह रंगीन, तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 इनका आंसर आएगा ही। तो 48 8 56 आप बहुत ही कम समय में बिना फार्मूले के भी इसको हल कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं।
इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों के? केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं देंगे। तो आप इसे हल करिएगा और इसका जो भी आंसर आए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए।